कहीं नहीं। सर ये किस तरह की कार्रवाई की गई है? नहीं, कल जो है सो एक व्यक्ति के द्वारा मारपीट का आवेदन दिया गया था। रात में छापामारी करके जो है सो कुछ संदिग्धों को लाया गया है, उनकी पहचान कराई जाएगी, सबूत एकत्रित करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी लोग हैं, जो भी दोषी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मांग की जा रही है कोई जीवन पासवान है, उनका मुदाला नहीं बनाया गया। नहीं, वो लिख के देंगे, सब पे कार्रवाई होगी, सब पे एकदम कार्रवाई होगी। चलिए, तो आप देख रहे थे देख रहे थे कि एसडीपीओ ने कहा कि जो ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दिया गया है उसी आधार पर कार्रवाई हुई है, और जैसा भी आवेदन होगा और जहां पर जिनको भी ऐसा लगेगा कि वो इस घटना में शामिल हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए वही वाहन है और उसी वाहन में पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। लगातार जो मोक के और जो स्थानीय ग्रामीण हैं लगातार SIT की मांग कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जो महिलाएं हैं और जो बच्चियां हमारे समाज की पढ़ने जाती है उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, और एक व्यक्ति जो पूर्व मुखिया है, दबंग है और अपने आप को वो गैंगस्टर साबित करने पर लगा हुआ है, उसी का आतंक का परिणाम ये हुआ कि कुंदन कुमार को रात में रोक करके ईटा पत्थर से कूच करके लाठी डंडे से मार के उसकी हत्या कर दी गई, और बाद में ग्रामीणों ने उन्होंने नमित निश्चल जो गया में अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया, और फिर वहाँ PMCH रेफर किया गया। PMCH में बेड नहीं मिलने के चलते पारस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और अब समझिए कि हम बार बार कहते हैं जो इलाका है, ये इलाका कभी किसी ज़माने में नक्सल के लिए जाना जाता था भारत के नक्शे पे, और अब समान स्थिति समान है, लेकिन बीच बीच में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि ग्रामीण उद्वेलित हो जाते हैं, और बेहद ही जघन्य कृत्य इसको कहा जाएगा। और स्थानीय जो थाना के यहाँ के लोग का कहना है कि थाना सही ढंग से काम यहाँ नहीं करता है, और ये लोग DM को और SSP को बुलाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय जो SDPO हैं अंतकारी मंडल के सुशांत कुमार चंचल आए हुए, और हमारे देखिए लोगों का हुजूम है जो स्थानीय प्रशासन है, BDO है, सारे लोग आए हुए हैं, और ये समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इनका कहना कि FIR जो किया गया उसमें वो जो मुख्य मुद्दाले हैं जीवन पासवान पूर्व मुखिया, उनको मुद्दाले नहीं बनाया गया, और जिससे ये लोग काफी आक्रोशित हैं, और अब समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखना होगा कि पूर्व में भी गुंडा था वो, पहले भी जेल गए थे। हाँ, SDO के बेटी के बलात्कार किया है, बलात्कारी है वो, और कुछ दिन पहले भी जेल में थे, अच्छा खासा समय जेल में, हत्या के मामले में जेल में थे। तो ये ग्रामीण आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से? वो सबके अरेस्टिंग मांग कर रहे हैं, और कानूनी कार्रवाई, कठोर कानूनी कार्रवाई। हाँ, दबंग टाइप के आदमी है, और हरजन एक्ट लगाता है सब पर, ऐसे भी लगा। हाँ, नाजायज हरजन एक्ट का फायदा उठा रहा है। तो समझिए इस बात को कि जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, और उन्होंने NH 120 जो गया को बक्सर डुमराव से जोड़ती है, उस सड़क को NH 120 को ग्रामीणों ने जाम किया हुआ है, और ये SIT की मांग कर रहे हैं, और वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं, और बेहद आक्रोशित हैं ये लोग, बेहद आक्रोशित हैं। और जो आम लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो बेहद क्रोध में हैं। उनका कहना है कि सरकार और जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है, वो नकेल अगर कसेगी तब रोक लगेगा। हमारे बच्चियों को छेड़ा जाता है, हमारे महिलाओं को छेड़ा जाता है, और गुंडागर्दी किया जाता है, और उसी का परिणाम है कि कुंदन कुमार शर्मा को पीट करके हत्या कर दिया गया, और एक व्यक्ति और हैं गनौरी जी करके हैं जो घायल हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाने का प्रयास। मैं इस वक्त जो गया और बक्सर डुमराव को जोड़ने वाली जो सड़क है NH 120 के पास हूँ, और मोक नहर के पास हूँ, और NH है, और मोक से एक व्यक्ति कुंदन कुमार है, उनकी पीट कर परसों रात में हत्या कर दी गई, और यहाँ से गया रेफ़र किया गया, गया से PMCH रेफ़र किया गया। वहाँ बेड नहीं मिलने के चलते लोगों ने पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, 1 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके साथ एक व्यक्ति घायल भी हुए हैं, और उनसे भी हम मिलने का प्रयास करेंगे। और स्थानीय जो SDPO है, स्थानीय प्रशासन है, वो आए हुए हैं समझाने बुझाने के लिए। ग्रामीण बेहद आक्रोशित है, इनका कहना है कि पुलिस को जो काम करना चाहिए वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। ये ग्रामीण, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरीश है, अमरीश के निवासी हैं। हाँ, क्या मामला आज के?
हम लोग तो अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हर आदमी आजकल भौतिकवाद में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आवाज़ को उठाने के लिए मीडिया पटना से चल के आप कोच में आए। 3 दिन पहले की घटना है। कोच एक बहुत पुराना बाज़ार है। कोच के इर्द गिर्द अराउंड 20-30 गांव है। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं। शाम में मोह के एक राजेंद्र जी हैं, उनके पोता हैं कुंदन कुमार, जैसा कि हमको पता चला, वो अपना खरीदारी के लिए कोच आए थे। उसी दरमियान में कोच में कुछ लोगों से उनकी आर्गुमेंट हुई, जो भी हुआ उनके साथ हुआ। उसके बाद ये लोग अपने घर के पास बैठा हुआ था, जहाँ तक हमको जानकारी मिला है। रात में 8 से 10 बजे के बीच में वो कोच से खरीदारी करके अपने घर मोक की तरफ लौट रहे थे। ये लोग सभी लोग मिल के, एक उसके साथ में ड्राइवर था मोटरसाइकिल पे, ये पीछे एक लड़का जो इसका मर्डर हो गया है वो बैठा हुआ था। उसको सभी लोग मिल के लाठी से, हथियार से, डंडा से उसको मिट कर दिए, मार दिए। अब उसको रेफर किया गया भी वो नहीं बच पाया। तो अब हम लोग यहाँ पे मोक से आए हैं। हम लोग कोच निवासी उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं कि हमारे परिवार के साथ या हमारे समाज के बेटा के साथ जो हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। SIT गठन हो और जो अराजनिक तत्व हैं, जो इस काम में संलिप्त हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, और नहीं गिरफ्तारी होती है तो उनके घर को तोड़ा जाए। ये मेरा डिमांड है। इसके घर भी अवैध जमानत पे है। और दूसरी बात कि हम लोग इतना सफ़र कर रहे हैं। आप मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के यहाँ हैं, टाटा कंपनी में 2 लाख एम्प्लॉय काम करता है, तो कोई एम्प्लॉय या आप ही किसी के अंडर में काम कर रहा है, आप मालिक को गाली दीजिएगा या आप मालिक को मर्डर कर दीजिएगा? यहाँ एक सामाजिक स्तर पर ऐसा बेमनस्ता फैल गया है स्वर्ण और बैकवर्ड के बीच में कि आप ही क्या काम कर रहा है, आप उसके लिए दिन रात सोच रहे हैं कि हम इसको मजदूरी कहाँ से दें, वो आप ही को मर्डर कर दे रहा है। तो इस सामाजिक स्तर पर जितना भी नेता हैं, इस समाज को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। कह रहे बाबू समाज में सब तुम लोग आपस में मिल के रहो। जैसे हमको बाल बनवाना है तो कहाँ जाएंगे हम? एक नाई के पास जाएंगे। कपड़ा धुलवाना है हम धोबी के पास जाएंगे। किसान को अन्न लेना है तो किसान के पास जाएगा। हमको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर किसी भी जात का हो। तो समाज में हम लोग को मिल के रहना है। लेकिन ये गिने चुने नेता लोग अपने वोट के लिए समाज में इतना कॉन्फ्लिक्ट ला दिए हैं कि उसका नतीजा आज किसी का बेटा मरा हुआ है। देखिए, ये समाज से हटाना पड़ेगा। समझिए, आपकी ये जो इलाका था, हम बार बार कहते हैं कि जो रेड कॉरिडोर था नक्सलियों का, उसके चरम पर पहुंच था और 4 बजे के बाद यहाँ से लोग नहीं निकलते थे। 2005 के बाद स्थिति बदली और यहाँ CRPF कैंप स्थापित किया गया, छापामारी हुआ, बहुत सारे लोग जेल गए। अब स्थिति समान है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं राजनीति के चक्कर में, जैसा कि इन्होंने कहा, क्या नाम बताया सर आपका? अमरेश कुमार मेरा नाम। अमरेश जी ने बताया बांटने का। हाँ, या स्थानीय लोग जो है राजनीति के वोट के लिए ये, हाँ, पैसों के लिए ये बांटने का, और एक ये कभी नहीं सिखाया कि आपको जरूरत पड़ेगा और है। और नतीजा हुआ कि ये इसको बेहद जघन्य कृत माना जाएगा। और जहां हमको लगता है कि आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, ये जघन्य आपराधिक कृत है। हालांकि ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि थाना से कितना मीटर की दूरी पर रहते उनका वो मारपीट किया गया था? मात्र 10 मीटर की दूरी पर। 10 मीटर के दूरी पर SSP साहब देखिए, 10 मीटर की दूरी पर हो गया। DM साहब, सुशासन बाबू देखिए इस बात को। और बहुत सारे मीडिया कर्मी थे, हम तो सोए हुए थे होटल में। और चूंकि पैक्स का चुनाव चल रहा है, सारे लोगों ने कहा, किसी ने हिम्मत नहीं किया जाने का। मैं आया हूँ, चूँकि बहुत सारे स्थानीय लोग हम जुड़े हुए हैं। पूर्व मुखिया राजेंद्र शर्मा और बहुत सारे लोग हमको जानते हैं यहाँ, इसलिए हम आए हैं। और हमको लगता है कि कुंदन के परिवार को, कुंदन को, और कुंदन जिस समुदाय से आता है, समुदाय को न्याय मिलना चाहिए। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए NH 120 से धन्यवाद।